10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हम करेंगे आज। पेज नंबर 114 नंबर 1 एमसीक्यूज है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट से बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स होती है एक्सेप्ट वन। मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक इनकरेक्ट जो ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड वो कौन सी है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको चाहिए नहीं होती, बल्कि रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि क्या होती है इसके ये प्रोडक्ट में आती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या चूज़ करना था, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो O2 है इसमें फर्स्ट की करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो होता है वो डाई का मतलब होता है 2 सैकेराइड शुगर, 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है। वो कौन सा है, तो इसमें है सुक्रोज, क्योंकि ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज भी आपके पास है मोनोसैकेराइड्स में आता है। स्टार्च जो है ये पॉलीसैकेराइड में है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सुक्रोज, सेकंड का सी ऑप्शन है। अच्छा, आप बेशक यहाँ पे साइड पे लिख लें ताकि वो याद रहे कि ये मोनो है, ये भी मोनो है और ये पॉलीसैकेराइड्स है। नंबर 3 है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस। फोटोसिंथेसिस में एक तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो है ग्लूकोज। सी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है इसकी। नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस। टेस्टलेस जो प्रॉपर्टी है वो पॉलीसैकेराइड्स की होती है, जो कि स्टार्च है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये दो जो है मोनोसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड है जो कि जिनका स्वीट टेस्ट होता है, ये टेस्टलेस होता है। नंबर 5 है विच व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 6 है ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अच्छा, इसका अब समझना है एल्डिहाइड क्यों कह रही है इसमें, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और एक साइड पे एच अटैच होता है। ठीक है, इस तरह से ओपन फॉर्म में हो तो इस तरह ये वाला ग्रुप होता है ग्लूकोज में। और दूसरा इसको पेंटा हाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं, पेंटा का मतलब होता है 5 और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं और एल्डिहाइड होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 6 की। नंबर 7 है थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पोलिमराइज टू फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईग्लिसराइड। लिपिड्स जो है इसको हम ट्राईग्लिसराइड्स कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 है इंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। इंजाइम्स प्रोटीन है जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो दी गई हैं, 4 में से 3 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन मतलब वो कौन सी है जो नहीं पाई जाती, वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये है दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक, ये प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करती क्योंकि प्रोटीन्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन 2 ही होते हैं, ये आपने याद रखने। एक होता है वाइटामिन बी और दूसरा होता है वाइटामिन सी। बी तो यहाँ पे दिए नहीं हुआ, सी दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वाइटामिन सी वो करेक्ट है। नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। अच्छा, बी और सी आपको मैं बता दी, बाकी जितने भी होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे ए के ई सभी फैट सॉल्युबल है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड। अच्छा, कौन सा करेक्टरिस्टिक इसका नहीं होता, वो है हाइड्रोलाइजेबल। हाइड्रोलाइजेबल का मतलब होता है जो चीज़ ब्रेक हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मोनोसेक्राइड तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट यूनिट है, तो वो मजीद ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है हाइड्रोलाइजेबल। सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट। दोनों के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, जो दोनों में ही मतलब अब यहाँ पे देखें डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड सुक्रोज की तो करेक्ट ऑप्शन है, सुक्रोज तो डाइसैकेराइड है लेकिन ग्लूकोज नहीं है डाइसैकेराइड। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन ये वाली ऑप्शन जो है वो इसकी तो ठीक है लेकिन इसके लिए ठीक नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों ही सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं दोनों, लेकिन ये मोनोसैकेराइड और ये डाइसैकेराइड। नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 15 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड। सुक्रोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसकी। नंबर 16 है नाइट ब्लाइंडनेस इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जिसमें की डेफिशिएंसी हो तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि रात के वक्त ठीक से प्रॉपर्ली नज़र नहीं आता। नंबर 17 है द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज ड्रग्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया जाता है वो एक प्रोटीन है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 18 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज अनीमिया इन बेबीज़। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है वो है अनीमिया। ठीक है,
खून की कमी हो जाती है या रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो अनीमिया होता है बेबीज़ में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। नंबर 19 है लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, दे हैव द करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। लिपिड्स की 3 करेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है, इनमें से एक रॉन्ग है, वो कौन सी है? वो है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि लिपिड्स सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स, ऑयल्स वगैरह जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। तो 19 की करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 20 है vitamins are accessory growth factors, they play important role in our body like regulate the metabolic processes, तो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है नंबर 12 की।